मैं पूजा दुबे, आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। खबर यूपी के प्रयागराज से, जहां वाटर वीमेन सिप्रा पाठक ने सफाई कर्मियों के ऊपर किया फूलों की वर्षा। खबर के बारे में विस्तार से जानेंगे, उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, बेरोजगारों के लिए खुशखबरी। जी हाँ, ई कॉमर्स के क्षेत्र में एक अनोखा खोज। फास्ट स्टोर, घर बैठे फोन घुमाकर लखपति करोड़पति बने। ना सुना ना सुनेंगे, सपना नहीं हकीकत है। घर बैठे कोई भी सामान बुक कर 1 घंटे में मंगवाएं, अनेकों पुरस्कार संग मासिक सैलरी पाएं। अधिक जानकारी के लिए www.faststoreincome.com पे आएं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर यूपी के प्रयागराज से, जहां कुंभ नगर आज वाटर वीमेन सिप्रा पाठक ने स्वच्छता कर्मियों को पुष्प वर्षा, थाली और पौधे भेंट कर सम्मानित किया। सिप्रा ने कहा कि महाकुंभ की दिव्यता में इन कर्मियों का योगदान अतुलनीय है, जो दिन रात सफाई में जुटे हैं। उन्होंने श्रद्धालुओं से कूड़ेदान में डालने और स्वच्छता के प्रति जागरूकता की अपील की। साथ ही योगी सरकार से सफाई कर्मियों के लिए प्रशस्ति पत्र, बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा फ्री और बोनस की मांग की। उनके भावपूर्ण तथा ममतामयी शब्दों ने कर्मियों को भावुक कर दिया। देखिए यूपी सेंट्रल से स्टेट ब्यूरो चीफ मनोज सिंह की रिपोर्ट। बना रखे भैया, सभी लोग अनुशासन बनाए रखे और शिविर पर सबके लिए जलपान की व्यवस्था है। प्रयाग के नाम से जाने जाते हैं, तीर्थों के राजा हैं। यहाँ के हर कण के लिए देवता भी आने के लिए तरसते हैं। ऐसी कथाएं हैं, ऐसी सनातन व्यवस्था में बताया गया है। तो निसंदेह यहाँ होना और संगम के पास में रहना 40 से 42 दिन, ये अपने आप में मेरा अब तक के जीवन का सबसे अविस्मरणीय समय रहा। महाशिवरात्रि का पर्व है और ये अंतिम स्नान भी कहा जा रहा है। क्या कहेंगे आप श्रद्धालुओं के लिए, क्या संदेश देंगे? देखिए, आपको जानकारी होगी कि मैंने 11,000 किलोमीटर की पैदल यात्रा की है और आज मैं थोड़ा सा एवरेज लगा रही थी कुंभ का ही। इस कुंभ में एक थैला एक थाली हमारा एक अभियान चला था। उसको बांटने के लिए शिविरों में, अखाड़ों में, नागा बाबाओं के पास, हर कल्पवासी के शिविर तक हमने इसलिए स्टील की थाली और कपड़े के थैले भिजवाए ताकि प्लास्टिक का काम यहाँ ना रहे, क्योंकि अंततः झाड़ू लगाकर वो प्लास्टिक नदी में ही जानी थी। तो इसके लिए हमें इतना पैदल चलना पड़ा है कि प्रतिदिन हम 30 से 40 किलोमीटर दिन से रात को मिलाकर 24 घंटे में थालियां बांटने के लिए चल रहे थे। तो मुझे लगता है एक बहुत बड़ी परिक्रमा इस कुंभ की दौरान में इस 40 दिन में हो गई। उन 11,000 किलोमीटर की परिक्रमाओं से हमने 25 लाख पौधे नदियों के किनारों पर लगाए हैं। और कुंभ में भी मैं आत्म मोक्ष, आत्म पुण्य के लिए नहीं आई हूँ कि बस डुबकी लगाया और किनारे के बाद हमारा कोई मतलब नहीं। ये उद्देश्य कभी जीवन में नहीं होना चाहिए। जो नदी हमें मोक्ष देती है, उस नदी को स्वच्छ रखने के लिए हमें भी दायित्व निभाने चाहिए। तो जैसे एक थैला एक थाली का प्रकल्प चला, 15 लाख थाली, 17 लाख थैले बांट दिए गए हैं। सारे डस्टबिन अगर आप व्यक्तिगत रूप से भी जाकर चेक करेंगे तो आपको कहीं भी थर्माकोल और प्लास्टिक की थाली नहीं मिलेगी। तो जिस उद्देश्य से आई थी वही संदेश मैं आप लोगों के माध्यम से हर व्यक्ति को देना चाहती हूँ कि आखिरी एक अच्छा पवित्र पर्व बचा है और शिव ने इस सृष्टि के उत्थान के लिए विष पी लिया था। तो क्या हम अपने तीर्थों के उत्थान के लिए, अपनी नदियों के संरक्षण के लिए थोड़ा सा अमृत नहीं पी सकते हैं? ये जो मलमूत्र हम डस्टबिन में ना डाल करके और शौचालय का प्रयोग ना करके, अगर आप देखेंगे तो चेंजिंग रूम मलमूत्र सैनिटरी पैड से भरा पड़ा है। ये कौन पढ़े लिखे लोग हैं, ये कौन श्रद्धालु हैं जो सनातन व्यवस्था में एक तरफ डुबकी लगाते हैं और 100 कदम पर जाकर चेंजिंग रूम में ये सब कर रहे हैं। मेरा आप सबसे बिल्कुल हाथ जोड़कर करबद्ध निवेदन ये है कि कृपया इस स्नान को, इस कुंभ को केवल डिजिटल ना बनाए, भव्य दिव्य ना बनाए। इसको जब तक आप हरित नहीं बनाएंगे तब तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी छाप नहीं जाएगी।